छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा राज्य के नुआपड़ा विधानसभा में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो विधायक है, सांसद हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, जनताओं के बीच पहुंचकर सभी मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। वही गांव तक, घर तक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के प्रचारक हैं, पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे जो मतदान की तिथि नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां यहां तेजी से देखने को मिल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज नुआपड़ा के धर्मबांधा क्षेत्र में जो पहाड़ी के नीचे ठीक लोर्रा गांव है, वहां यहां से लगे जो विंद्रनगर विधानसभा के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव यहां लोगों के बीच अपने जो कांग्रेस पार्टी के घासीराम मांझी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हैं और लगातार जनसंपर्क करते हुए लोगों से मेलजोल कर रहे हैं। बहुत ही ऊर्जावान वक्ता अमर जगन्नाथपुरी से पहुंचे हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पात्र जी, सम्माननीय अमर भवन, जो लगातार गरीब किसान मजदूर के महिला मन के अत्याचार के लिए लड़ते और लगभग 5 साल तक जेल में रहे। ऐसने महिला कांग्रेस के प्रत्याशी जो 5 साल जेल में भी रहे, वहाँ नवरंगपुर के लड़ैया जेल में जवैया गरीब किसान पर महिला मन पर लड़ैया हमार हरावती कोण जी, हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पूछा है रामकृष्ण की ध्रुव जी, युवा मतलब जोश देवैया भाई सोहन नागेर जी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के हमारे बीच में सम्मानीय यहाँ के मांझी जी, यहाँ के युवा साथी हमारे साथ ले आए भरवा मुड़ा के सभ्य युवा साथी मन राहुल जी, हमारे गणेश जी और मांझी जी, हमारे मीडिया के आप आइए जानते हैं यहाँ चुनाव की स्थिति क्या है। जी, आप छत्तीसगढ़ के विंद्रनगर विधानसभा से यहाँ पहुँचे हैं? जी, छत्तीसगढ़ के विधानसभा से अपन यहाँ चुनाव प्रचार के लिए हाईकमान के निर्देशानुसार आज लगातार 6वें दिन इसे नुआपड़ा के जो धर्मबांधा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आज प्रचार प्रसार के 6वें दिन में हम यहाँ पहुँचे। हमारे साथ हमारे जगन्नाथपुरी से जी, हमारी महिला कांग्रेस के जी अध्यक्ष जी आई है, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी उमरकोट से आए, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर के महामंत्री अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और यहाँ का जोन अध्यक्ष भाई गणेश साहू जी भी हैं। तमाम साथियों के साथ यहाँ इस क्षेत्र के जो गरीब किसान मजदूर हैं उनको बताने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 25 सालों से यहाँ पे बीजेडी की सरकार चल रही है, पिछले 1.5 साल से जो भाजपा की सरकार चल रही है, इनकी कथनी और करनी को बता रहे हैं। और उस बात को लेकर के आज
गली मोहल्ला में, पारा टोला में जाकर के यहाँ की युवा साथियों को, यहाँ के हमारे माँ बहनों को, यहाँ के बुजुर्गों को बताने का काम कर रहे हैं कि भाजपा सरकार मात्र और मात्र गरीब किसान को धोखा देने वाली सरकार है। और बीजेडी सरकार जो पिछले 25 सालों में जो उड़ीसा में जो सरकार चलाई है, निश्चित रूप से विकास नाम के कोई चीज नहीं दिखा। और इसी बात को लेकर के राहुल जी ने जो नारियों का सम्मान, बेरोजगारों का सम्मान और न्याय दिलाने के बाद के लिए जो पद यात्रा जो किए थे, उस बात को लेकर के भी साथ ही साथ इस नुआपाड़ा की धरती में जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश है इस सरकार के प्रति। जी, अभी यहाँ की जो उपचुनाव में वर्तमान में यहाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा की जो राज है उसमें सेंध लगाने के लिए आपके पार्टी के द्वारा विशेष रूप से किन मुद्दों को लेकर जनताओं के बीच पहुंच रहे हैं आप? देखिए, हमारे सरकार जो कांग्रेस पार्टी जो है कहती और करती है, आज इतने सालों में कांग्रेस पार्टी क्या क्या बोलते हैं, बिजली देने का काम, यहाँ पतोरा डैम जैसे बांध देने का काम, चाहे बैंक देने का काम, चाहे अन्न देने का काम हमारे पार्टी ने दिया है। और वही कांग्रेस सरकार जब रहा तभी ये लोगों को रोजगार मिला है। और आज बीजेपी की सरकार आने के पर सिर्फ चंद उद्योगपति की सरकार है, ये ठगने का सिवा कुछ नहीं कर रहे। इसी बातों को लेकर के महिलाओं को बता रहे हैं। पिछली सरकार में भाजपा के जो सुभद्रा योजना के तहत 50,000 देने की बात किया, कुछ नहीं दिया। स्कूल, ढेर सारे स्कूल हमारे गरीब किसान बच्चे के जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ नुआपाड़ा में सिर्फ 150 स्कूल बंद हो गई है। यहाँ पे जो किसानों को खाद उचित दाम में मिलना चाहिए, उसका दाम आसमान छू रहा है, 1000 रुपए में बेचा जा रहा है। इन तमाम मुद्दा है हमारे लिए। जी, एक बेरोजगारी जो सभी राज्यों में युवाओं की प्रमुख मुद्दा होती है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ उड़ीसा के इस विधानसभा क्षेत्र में कितना हावी है? देखिए, विधानसभा युवाओं का देश और प्रदेश है। 60% इस देश में, इस प्रदेश में युवा लोग रहते हैं। और इस युवा लोगों में देखेंगे तो मात्र युवा पढ़ाई करके माइग्रेट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ईंट भट्ठा में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं, बोर खनन के लिए बाहर जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर। कोई रोजगार नाम की नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई विज्ञप्ति नहीं है। और इसी कारण से युवाओं में काफी आक्रोश है। और इस बात को लेकर के घासीराम मांझी जी का एक तरफा नाम पूरा नुआपाड़ा में चल रहा है। नुआपाड़ा में एक ही नाम, घासीराम, क्योंकि गरीब किसान का बेटा है, उसका दर्द को समझता है, पैसा से वकील है, कानून कायदा को जानता है। हर गरीब किसान को, उसको लगातार इस बार चौथी बार हो गए चुनाव लड़ते हारने के बाद भी लगातार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इस बार इसी कारण देख जनता जान चुकी है कि इस बार घासीराम यानी घासीराम को यहाँ पे चुनाव जीतेंगे और नुआपाड़ा को सुघर बनाएंगे। जी, 1.5 सालों में भाजपा की जो सरकार है यहाँ पर, उनसे लोगों में कितनी असंतुष्टता है, कितनी नाराजगी है? आपके पार्टी को कितना फायदा मिलेगा उससे? बहुत फायदा मिलेगा। जिस प्रकार से इनको कैंडिडेट नहीं मिला, भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला, मैं तो उस आत्मा को प्रणाम करता हूँ राजू ढोलकिया को, बीजेडी के बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन राजू ढोलकिया के जो पुत्र है वो पाला बदल करके बीजेपी के हाथ थाम लिया। पैसा के चंद पैसा उद्योगपति के बहकावे में आकर के आज बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी से लड़ रहे, पूरी तरीके से नकार दी है जनता। और बीजेडी के जो नेत्री है वो यहाँ के किसी नेता को नहीं मिला, वहाँ वो बाहर से आयाती बना दिए हैं। तो यहाँ के जो लोकल हैं, हमारे घर दरवाजा के पास के गरीब किसान का बेटा घासीराम भैया है, उसको भारी समर्थन मिल रहा है। लोगों में भय पैदा हो गया बीजेपी के लोगों में। ये थे हमारे छत्तीसगढ़ के विंद्रनगर विधानसभा से पहुंचे विधायक जनक ध्रुव जी, और लगातार पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पहुंचकर बॉर्डर के जो क्षेत्र है, यहाँ के जो नुआपाड़ा पीसीसी कार्यालय है, वहाँ तक पहुँच करके लोगों के बीच लगातार चुनाव में घासीराम के पक्ष में जनसंपर्क और प्रचार कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 11 तारीख जो मतदान है उसके बाद किसके पाले में ये उपचुनाव का सीट जाएगी। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, अगर बीजेपी इस सीट को गंवाती है तो जो सत्ता पक्ष है उसको सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अब क्षेत्र की जनता आखिर उपचुनाव में नुआपाड़ा विधानसभा में विधायक सर का ताज किसके सर